हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा पढ़ाने का अपेक्षा मैंने सोचा चलो एमसीक्यू ही दे दिया जाए और एमसीक्यू से ही आपको तैयारी करवा दिया जाए। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपको जो बहुत सरल विषय लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उठ सकते हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आप कितना जानते हैं नाबार्ड के बारे में, आप कितना जानते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के बारे में, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में, वो हम लोग यहाँ पर आज चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 13 अगस्त 1980, 10 फरवरी 1981, 12 जुलाई 1982 या 2 अक्टूबर 1992। सही आंसर इसका सी आएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। इनका उद्देश्य क्या था? केवल कृषि के लिए ऋण की सुविधा के लिए, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, निर्धन व्यक्तियों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिए या ए एवं बी दोनों के लिए। सही आंसर इसका डी आएगा, ए एवं बी दोनों के लिए, अर्थात केवल कृषि के लिए ऋण की सुविधा के लिए और ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत की हिस्सा कितना है? वर्तमान की बात कर रहा है, नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? 75%, 55%, 99% या 85%? सही आंसर सी आएगा, 99% अभी हिस्सा है भारत का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में? सही आंसर बी आएगा, ये मुंबई, इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय? सही आंसर इसका सी आएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि कृषि मंत्रालय, ना कि गृह मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, वर्तमान में देश में नाबार्ड में कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? 28, 30, 32 या 45? सही आंसर इसका सी आएगा, वर्तमान में 32 क्षेत्रीय कार्यालय है। आपको गूगल में 31 भी मिल सकते हैं, लेकिन बता दूं वर्तमान में इसके 32 कार्यालय है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के स्थापना किस कमिटी के सिफारिश पर की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरसिम्हन समिति, शिवरामन समिति, राज समिति या केलकर समिति? सही आंसर इसका बी आएगा, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के सिफारिश पर ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड खालिस्तान से संबंधित है? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, औद्योगिक विकास या ए एवं बी दोनों? सही आंसर इसका ए आएगा, ये केवल ग्रामीण विकास से संबंधित है। 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के किस संस्था को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन किया गया था? कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका डी आएगा, इन सब को हटाकर कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को हटाकर गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को
ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान करता है? स्वयं सहायता समूह एसएजी, व्यापारी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या सहकारी समितियां? सही आंसर इसका सी आएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये आपको बताना है। रजनीश कुमार, अजय त्यागी, गोविंद रुजुलू चितला या श्री साजी के भी? सही आंसर श्री साजी के भी वर्तमान में हैं। ये दिसंबर 2022 में अपना पद ग्रहण किए हैं। इससे पहले गोविंद राजुलू चिंतला थे, लेकिन वर्तमान में श्री साजी के भी दिसंबर 2022 से ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम GIVA जीवा शुरू किया है। यह कितने राज्यों में अपने मौजूदा वाटर सेट और बॉडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा? 7, 11, 9 या 13? सही आंसर इसका बी आएगा, 11 राज्यों में यह शुरू किया गया है। ये 9 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। जीवा जो है 9 फरवरी, ये भी याद रखेंगे, 9 फरवरी 2022 को शुरुआत किया गया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 एकड़ खेत में 50,000 रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जीवा के अंतर्गत। ये दिमाग में रखना भी, 11 राज्यों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नाबार्ड की वर्तमान में कुल कितनी शाखाएं हैं? 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक या 400 से अधिक? सही आंसर इसका सी आएगा, वर्तमान में 300 अधिक इसकी शाखाएं हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उभर कर आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। क्वेश्चन से, नाबार्ड क्या है? बैंक है, वित्तीय संस्थान है, बीमा निगम है और केंद्र सरकार का विभाग है? सही आंसर, अभी तक आपने पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि नाबार्ड एक बैंक नहीं है, नाबार्ड वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड वित्तीय संस्थान है। बैंक एक ऐसा जगह है जहां पर आपका पासबुक होता है, वही पासबुक में जमा होता है, जमा और पैसा निकाला जाता, आप अपना पैसा जमा करते हो और पैसा निकाला जाते हो। लेकिन LIC की बात किया जाता है, LIC बैंक नहीं है, यहाँ पर केवल पैसा जमा किया जाता है और लोन दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार नाबार्ड जो है एक वित्तीय संस्थान है, वो बैंक नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखना। ये लोन देती है किसानों को, यहाँ वित्तीय संस्थान है, यहाँ पर कोई बैंक टाइप का जमा पासबुक नहीं खोला जाता। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शुरुआत में नाबार्ड की स्थापना कितने रुपए से की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुरुआत जब इसका नाबार्ड का हुआ था 1982 में 12 जुलाई, तो उसकी शुरुआत कितने करोड़ रुपए से हुई? 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़? सही आंसर इसका ए आएगा, 100 करोड़ से ये शुरुआत हुई थी। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है यहाँ पर कि नाबार्ड स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो SHG की शुरुआत कब की थी? मैंने बैंक से जो लिंक करने का प्रोग्राम हुआ था स्व सहायता समूह में, कौन से साल में हुआ नाबार्ड से? 1990, 1991, 1992 या 1995? सही आंसर सी आएगा, ये जो लिंकेज का कार्यक्रम हुआ इस SAG का, वो 1992 से शुरू होता है। लास्ट क्वेश्चंस जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां पर पूछ रहा हूं मैं, ग्रामीण
ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए भारत में शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी कौन सी है? आप तो जान गए होगा सर यही, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा अक्सर एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए भारत के शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी वो नाबार्ड ही है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ही ये शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये मटेरियल मिल सके, उनका भी हेल्प हो सके। कंजूसी मत कीजिए लाइक करने और शेयर करने में यहाँ पर। और आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।